वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दी सर्विसेज। आज मैं आपको सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ाऊंगी। सेल में जो भी ऑर्गेनेलिस है आपको पता है, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह, इन सब के बारे में बताऊंगी। और इनमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे प्लाज्मा। ये मैं फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, कुछ खुद भी समझाऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। Let's go. Plasma membrane or cell membrane is the outermost boundary of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो सेल की सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना, वो होती है। और इसकी कंपोजिशन सबसे बाहर वाली होती है। इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। इसकी कंपोजिशन में क्या होता है? हाउएवर इन मोस्ट प्लांट्स एंड इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज अ केमिकल। इसकी कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की? अब इसकी कंपोजिशन देखेंगे। इसमें जो प्रोटीन होती है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है वो 60 to 80% होती है, और 20 to 40% जो होती है वो लिपिड की होती है, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ना जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। इसके ना सेल मेम्ब्रेन के दो मॉडल पेश किए गए थे। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद एक और मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे मतलब सही कंसीडर किया गया था। सबसे पहले हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखेंगे। इसमें क्या था? Many biologists contributed to establish the structural organization of a cell membrane। कहते हैं बहुत से जो बायोलॉजिस्ट ने उन्होंने इस काम में कंट्रीब्यूट किया था, हिस्सा लिया था कि सेल की हम सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इस तरह की स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज प्रपोज्ड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। इसमें इन्होंने जो सबसे पहले डिस्कवर की थी वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मतलब इन्होंने कहा था ये वो होती है। ठीक है। और इसमें इसकी कंपोजिशन क्या बताई थी? इन्होंने कहा था लिपिड बाइलेयर होती है। इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन होती है ना, वो बाहर एक प्रोटीन की लेयर इस साइड पे होती है और एक इस साइड पे, दरमियान में लिपिड होता है। ये देखिए इधर भी बना हुआ है जो लिपिड, ये थी ना यूनिट मेम्ब्रेन। मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा था कि बाइट जो होती है ना, वो लिपिड्स की दो लेयर होती है। जिस तरह सैंडविच नहीं होता, बाइट ब्रेड होते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करती हूँ। शुरू से मेरा ये इशू है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये समझिए ये भी प्रोटीन की लेयर है, ये भी प्रोटीन की है, और दरमियान में ये लिपिड है। ठीक है। ये लिपिड है। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसके अकॉर्डिंग ये था कि ये सैंडविच शेप की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सैंडविच शेप होती है, यानी प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन की दो लेयर्स हैं वो एज जिस तरह सैंडविच होता है एज अ ब्रेड एक्ट कर रही होती हैं, और दरमियान में जो लिपिड होती है वो एज जिससे ब्रेड में के दरमियान में कबाब वगैरह होते हैं, वो इस तरह रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। देखते हैं। and is present in all the cellular organelles. The modern technology has revealed। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी तो उसने कहा था ये इस तरह नहीं होती, बल्कि इसकी अपोजिट होता है। सैंडविच शेप होती है, लेकिन जो होती है ना प्रोटीन्स की दो लेयर, मतलब उसके बाद जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था उसने इसको रिजेक्ट करके नया एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो हम देखते हैं। द प्रोटीन लेयर आर नॉट कॉन्टिन्यूस। उसने कहा था कि प्रोटीन की लेयर कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो एम्बेडेड जगह जगह, जिस तरह मोज़ेक मैनर में नहीं होती, जिस तरह कहते हैं कि धब्बे लगे हुए हैं। फ्लूइड मोज़ेक कहते ही धब्बों को है। मतलब इस तरह नहीं होता, प्रॉपर नहीं होती कि प्रॉपर लेयर है। मतलब कहीं कहीं इस तरह प्रोटीन होती है, पूरी पूरी लेयर में पूरी लेयर प्रोटीन की नहीं होती, इसने ये कहा था। द प्रोटीन आर नॉट कॉन्टिन्यूस एंड आर नॉट कन्फाइंड। ना वो कन्फाइंड होती है ना कॉन्टिन्यूस होती है टू द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, बट आर इम्बेडेड इन लिपिड लेयर इन मोज़ेक मैनर। कहते हैं वो उसकी प्रॉपर लेयर नहीं होती, बल्कि वो भी प्रोटीन की ये लेयर होती है, और इसके अंदर कहीं कहीं जो है ना, मतलब लिपिड की लेयर होती है, कहीं कहीं इसके अंदर प्रोटीन जो होती है ना वो एम्बेडेड होती है। दिस मॉडल एट प्रेजेंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। मतलब कहते हैं अब लेटेस्ट यही मॉडल है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, वो तो रिजेक्ट हो गया था। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्स थ्रू विच। इसके अंदर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का हम फंक्शन वगैरह देखेंगे। ये दो मॉडल थे। सबसे पहला ये देखें, इधर है, ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की ये डायग्राम है, और ये है उसकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ये कह रहे हैं
इसने ये कहा था कि ये सैंडविच शेप होता है, बाहर 2 प्रोटीन्स की लेयर होती हैं और अंदर लिपिड की लेयर होती है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक में मॉडल था, उसने कहा था ये प्रोटीन जो होता है ना वो कंटीन्यूअस और प्रॉपर नहीं होता, बल्कि कहीं-कहीं बल्कि ये लिपिड्स की लेयर है, उसके अंदर कहीं-कहीं जिस तरह मोज़ेक मैनर में ना कहीं-कहीं ये प्रोटीन के जो है ना ये प्रोटीन्स है। उसके कहीं-कहीं जो है ना वो होंगे इसके मोज़ेक लाइक जिस तरह धब्बे नहीं होते, इस तरह कहीं-कहीं प्रोटीन की स्मॉल क्वांटिटी में ना लगी होगी, ठीक है? ये कहा था फ्लूइड मोज़ेक मैनर जो है ना मॉडल उसने। ये 2 मॉडल हो गए, इसके बाद हम इसकी मतलब इसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे, ये किस-किस में रोल प्ले करता है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्स, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज पोर्स होते हैं। वो तो आपको पता है वो चार्ज मतलब उसके अकॉर्डिंग चार्ज के अकॉर्डिंग वो कुछ मटेरियल्स को अंदर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता। ठीक है? इसके एक्टिव में जो होती है ना एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। और इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल्स इट प्लेस फॉर द सेल। कहता है जो सेल जो मेम्ब्रेन होती है ना किसी भी सेल की जो सेल वॉल लगा लेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसका इंपॉर्टेंट रोल ये ट्रांसपोर्ट का ही होता है। इट ऑफर्स द बैरियर, ये बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, ये देखती है कि मैंने किन चीज़ों को अंदर जाने देना है सेल के और किन को नहीं, कौन सी सेल के लिए इंपॉर्टेंट अंदर जाना है, सिलेक्टिव चीज़ों को जाने देती है। ठीक है, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर लिपिड सॉल्युबल क्रॉस इट मोर इजीली, कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में सॉल्युबल हो जाते हैं वो तो इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि खुद भी इसकी कंपोजिशन लिपिड की होती है, इसलिए वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो लिपिड वाले नहीं होते वो इजीली क्रॉस नहीं करते। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड आयंस टू मेंटेन अ डेफिनेट ग्रेडियंट, कहते हैं ये अपने अंदर जो है ना वो फ्लो मटेरियल का फ्लो है ना आयंस का उसे डेफिनेट रखती है ताकि इसके अंदर ग्रेडियंट मेंटेन रहे। मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स वाटर ग्लूकोज बीइंग न्यूट्रल कैन इजीली क्रॉस, कहते हैं कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिस तरह मालिक्यूल है जैसे वाटर हो गया ग्लूकोज हो गया, ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि इन्होंने आयंस के भी अपनी चार्ज पार्टिकल्स को भी बैलेंस करना होता है ना, उनको भी इन्होंने देखना होता है, इसलिए ये जो है ना ये न्यूट्रल है ना लेकिन फिर भी इजीली पास कर जाते हैं। हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है क्रॉस करने में लेकिन कर जाते हैं। मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, कहते हैं ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती सेल के अंदर जाने की, ना ही वो उसे परमिशन देता है, तो वो इजीली किस तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसके अंदर इजीली एंटर हो जाते हैं। दिस अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कहते हैं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन मतलब अंदर जिनका जाना लो नहीं होता जिस तरह, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है लेकिन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के थ्रू अंदर चले जाते हैं, उसमें एटीपी यूज होते हैं लेकिन चले जाते हैं अंदर। द एनर्जी यूज फॉर दिस मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी, इस प्रोसेस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज होती है और वो एनर्जी आती है एटीपी से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये जो इसके अंदर एंडोसाइटोसिस वगैरह होती है। इन मैनी एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन हैज़ टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग्स, कहता है बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन जो है ना अपने अंदर वैक्यूल्स की फॉर्म में इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में जो है ना मटेरियल अंदर लेके जाती है और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये एनफोल्डिंग्स बनती है मेम्ब्रेन के अंदर और वो उसे अंदर लेके जाती है, इसलिए इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो मीन्स एंड अंदर अंदर की तरफ लेके जाती है, साइटोस करती है इसे एनगल्फ करती है। विच कैन बी आइदर फैगो, ये जो एंडोसाइटोसिस है ना आगे से वो फैगो भी हो सकती है और पीनो भी हो सकती है। फैगो क्या हो सकती है, अगर एंडोसाइटोसिस सॉलिड फॉर्म में मटेरियल लेके जा रही है तो उसे हम फैगो कहेंगे, अगर वो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल लेके जा रही है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, इन न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स, द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, सेल मेम्ब्रेन का नर्व सेल्स में उसमें न्यूरॉन्स में भी रोल होता है, ये क्या करती है नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है, उसे ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ से ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को ताकि बॉडी के सारे पार्ट्स में जो है ना कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। ठीक है, ये था सारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।